ये सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैकड़ों संगठनों ने मिल करके इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगी। इस हड़ताल के मुद्दे हैं कि 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं और ये 4 लेबर कोड अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो मजदूरों के सामने हम ये कह सकते हैं कि गुलामी का दस्तावेज है। डेमोक्रेटिक ट्रेड राइट सब खत्म हो जाएंगे, हड़ताल करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, अपनी बात करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिसको किसी भी कीमत पर देश का मजदूर और कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा है, ये जनता के खून पसीने से हमारी परिसंपत्तियां पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है, लेकिन आज सरकार जो ये कहते थे कि हम सौगत मिट्टी खाते हैं, देश को नहीं बिकने देंगे, आज रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, डिफेंस सब मतलब बेचा जा रहा है, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सब। तो इसको रोकने का सवाल है कि हम किसी भी कीमत पर इसको बिकने नहीं देंगे। सरकार जो है इसकी मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। पुरानी पेंशन का सवाल है, पीएफआरडी एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। सरकार यूपीएस लेकर के आई है जिसको सिरे से खारिज किया गया है। इस हड़ताल का प्रमुख मुद्दा है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, पीएफआरडी एक्ट रद्द हो। जो ये 1 करोड़ पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं पूरे देश में, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 1 करोड़ पोस्ट खाली पड़ी हैं, लेकिन उनको रेगुलर भर्ती से बजाय 4 साल के लिए अग्निवीर जैसी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऐसी स्कीमों लेकर के आ रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कितने संगठन इसमें भाग लेंगे? हमने बताया कि देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंक के, डिफेंस के, इंश्योरेंस के, कोई ज्ञापन नहीं देना। हमने सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। सारे जब सुनवाई नहीं हो रही है उसके बाद में अंतिम कड़ी के तौर पर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसमें हरियाणा में सीआईटीयू, एसकेएस, पूरे प्रदेश में हमारे जत्थे चले हुए हैं, हर एक कार्यालय में जा रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं, सरकार की जन विरोधी, कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियों को एक्सपोज करते हुए हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। हमारा दावा है कि हड़ताल ऐतिहासिक, अभूतपूर्व होगी और उस हड़ताल के बाद ये जो नैरेटिव चल रहा है ये बंद होगा और जो असली मुद्दे हैं वो केंद्र में आएंगे। ये कंटिन्यू में चलने वाला प्रोग्राम है। लेबर कोड 2020 में बने, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लगातार आंदोलन चल रहा है। लगातार आंदोलन चलेगा तो सरकार पर दबाव रहेगा तो सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। निश्चित तौर से सरकार दबाव में आएगी। शायद जितने वोट मतलब इनको मिले इतने लोग हड़ताल पर जाएंगे तो दबाव में क्यों नहीं आएगी। दबाव मतलब आंदोलन से पीसफुली तरीके से हमारा आंदोलन है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नीतियों के खिलाफ है, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई है। पूरे फरीदाबाद के कारखानों से लेकर के तमाम किसान संगठन और सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस के कर्मचारी, स्कूलों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे और फरीदाबाद में जो मुख्य धरना स्थल होगा वो सेक्टर 12 डीसी ऑफिस और डीके चौक धरना स्थल होगा। यहाँ पर हम इकट्ठे होंगे और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियां हैं और जो सरकार 400 से ज्यादा श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड पूंजीपतियों के हक में ला रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार को बिल्कुल सीधे तौर पर चेतावनी देंगे कि उसने अगर लेबर कोड लागू किए तो देश का मजदूर, कर्मचारी, किसान मिल करके इसका सरकार का पक्ष और हम दोनों पक्ष बैठ करके बात करते हैं। सरकार कई बार हमारी मांगों पर सहमति जताती है और उनको ईमानदारी से लागू नहीं करती। हमारी फिर ये मजबूरी बनती है कि हमें दोबारा आंदोलन में जाना पड़ता है क्योंकि सरकार बेईमान है।